कहीं ना कहीं सब किसी का आंसर वही है कि हम सबको हेल्दी रहना है, एनर्जेटिक रहना है, ड्रग फ्री रहना है, आइडियल वेट पे दिखना है, अच्छा दिखना है, कपड़े पहने तो वी शुड फील गुड और मतलब लाइफ एंजॉय होना चाहिए। बट काफी टाइम जब भी कोई हमारे क्लब के साथ जर्नी स्टार्ट करते हैं, उनका पहला जो क्वेश्चन रहता है कि मेरे को प्रोग्राम कितने दिन वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। उस टाइम मैं सोचता हूँ यार, मतलब आप जब कोई प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, वट एवर इट इज, चाहे आप एक्सरसाइज करिए या न्यूट्रिशन प्रोग्राम करिए या कंसेप्ट योगा भी कर रहे हैं, करने में कुछ ना कुछ आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट वहाँ पे हो रहा है। इट कैन बी और एनर्जी आपकी बढ़ रही है, आपको फ्रेश लग रहा है, और वो कब तक हमको चाहिए, लाइफ लॉन्ग के लिए, जैसे बहुत सारे वहाँ पे शेयर किया। तो ऐसी चीजें जिससे हमको फायदा पड़ रहा है तो उनको लाइफ लॉन्ग तो फॉलो करना ही चाहिए। तो उसमें दूसरा सवाल आता ही नहीं कि कितना दिन वहाँ पे फॉलो करना, कितना दिन मुझे वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन लोगों के साथ रहता है। जो भी हमारे प्रोग्राम में स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि 1 महीने मेरा वेट लॉस हो जाए, क्या मैं बंद कर सकता हूँ क्या ये प्रोग्राम? यस यू कैन। यदि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको नहीं पसंद आ रहा, तो यू कैन क्लोज इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्लब में आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, अमेजिंग शेक्स एंजॉय कर रहे हैं, लाइफस्टाइल करेक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही प्रोग्राम बंद करते हम सब चीजें वापस बैक टू द शेड्यूल, वापस वही बैड लाइफस्टाइल, वही बैड ईटिंग हैबिट्स। फिर वहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, हमारा वेट वापस बैक टू जहाँ से शुरुआत किया था वहां से हम लोग पहुंच जाते हैं। फिर हमारा नजरिया इस तरीके से हो जाता है कि यार ये किया, बट जब तक करेंगे तब तक वहां पे मेरा वेट मेंटेन रहता है। मतलब ये इस तरीके से कि मैं जब तक ब्रश करूंगा तब तक मेरे मुंह से वासनी आता है, ब्रश बंद किया तो मुंह से वहाँ पे स्मेल आना स्टार्ट होता है, या फिर मैं जब तक नहाऊंगा तब तक मैं फ्रेश दिखता हूँ। तो ये कॉमन सेंस की बात है। यदि हमारा बॉडी उसी तरीके से काम करता है, हमको यदि लाइफ लॉन्ग अच्छा दिखना है, लाइफ लॉन्ग एब्स चाहिए, लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है, तो हमको ऐसी चीजें करनी है जिससे हमारा हेल्थ वहाँ पे अच्छा रह रहा है। और ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है, राइट? तो उसके लिए अभी लाइफ लॉन्ग हम ऐसी चीजें क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग अपने आप को ही नहीं, अपने फैमिली को, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, उसके ऊपर आज मैं वहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो 5 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ है, उसको जानने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो लोग नए हैं उनके लिए, कि मैं भी आप लोगों के जैसे ऑलमोस्ट 6 इयर्स 2015 में मैंने शुरुआत किया था, जहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। सेम वर्कआउट कर रहा हूँ, डाइट फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे गलत जा रहा था, और उसके चलते मेरे एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, लो एनर्जी, स्टैमिना नहीं, वीकेंड में ऐसे एकदम थका आ रहा है, सब बेचारे जैसा एकदम बेड पे पड़े रहता। तो लाइफस्टाइल वाज नॉट दैट ग्रेट, मैं अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा था, और बस वहाँ पे 80 kg था। ग्रेजुअली केम टू नो रिगार्डिंग दिस कम्युनिटी फ्रॉम रितेश रजत से मुझे पता चला, मैंने स्टार्ट किया। अभी मैंने तो अपना वेट कम किया ही है, बस साइड बाय साइड मेरे पेरेंट्स वहाँ पे हेल्दी है। माई फादर ही इज 60, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उनका हेल्थ अमेजिंग है। मेरी मम्मी भी, उन्होंने भी 6-7 kg कम किया है। मेरे फैमिली में एवरीवन इज फॉलोइंग दिस प्रोग्राम अभी 6 साल से। अभी हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, रीजन भी जो आप सबने वहाँ पे मेंशन किया, ये जो फीलिंग है, ये जो एक्साइटमेंट है, ये जो एनर्जी है, मैं चाहता हूँ मेरे फैमिली में हर एक बंदे को वहाँ पे होना चाहिए। हर एक इंसान जो भी हमारे फैमिली का पार्ट है, वहाँ पे उसको फील करना चाहिए एवरी सिंगल डे। और हम लोग उसके लिए क्या क्या फॉलो करते हैं, 5 पिलर्स सबसे ज्यादा जरूरी है। पिलर्स मतलब क्या, हमारा जो हेल्थ, इसको बोला था 5 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। जो आपका अच्छा हेल्थ है वो बनता किस चीज से, और ये बनता है हमारा 5 पिलर, जिसमें आता है सबसे पहला आपका न्यूट्रिशन। नंबर 1 इज न्यूट्रिशन। सेकेंड इज योर स्लीप, आप किस तरीके से सोते हैं। थर्ड इज योर हाइड्रेशन, आपका बॉडी पे पानी की क्वांटिटी कितनी है। फोर्थ इज योर फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस या पॉजिटिव माइंडसेट। ये पांचों के कॉम्बिनेशन से हमारा गुड हेल्थ बनता है। आई सीन सो मेनी पीपल, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, 1-2 घंटा एक्सरसाइज करें, सुबह भी एक्सरसाइज करें, शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, गूगल से सर्च कर करके हम लोग बहुत सारा डाइट वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एंजॉइंग लाइफ। मतलब जहाँ पे बाहर भी जाते हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो भी कैलोरीज के बारे में सोच रहे हैं, घर में बैठे तो भी कैलोरीज के बारे में गिन रहे हैं, और वो अपना वेट वहाँ पे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। पूरा लाइफ उनका दिन भर सुबह से शाम तक क्या एक्सरसाइज करूँ, क्या खाना खाऊं, क्या डाइट फॉलो करूँ, इस महीने ये डाइट फॉलो किया, दूसरे महीने दूसरा कुछ फॉलो किया, मतलब पूरा जिंदगी उसमें निकल गया। और लाइफ को एंजॉय कर कब हम लोग कर पाएंगे जब दिन भर हम यही सारी चीजें सोचेंगे। और इस तरीके से हमारा हेल्थ काम नहीं करता है। हमारा बॉडी नंबर्स के ऊपर कभी भी काम नहीं करता। नो मैटर आप कितना कैलोरी मैनेज करिए, नो मैटर आप कितना कैलकुलेशन करिए, हमारा बॉडी उस मैथ्स के ऊपर काम नहीं करता है। हमारा बॉडी काम करता है बायोलॉजी के ऊपर, बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर, बेसिक फिजियोलॉजी, नेचर के साथ काम करता है। और जो सबसे बड़ा मिस्टेक हम सब अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं, लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, और सुबह से शाम तक हम वर्कआउट डाइट फॉलो कर रहे हैं। क्या हमको रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। आया भी तो जस्ट टाइम बीइंग के लिए, 1-2 kg कम हो जाएगा, बट वो जो फीलिंग जो होता है ना, एक्साइटमेंट, एनर्जी, हैप्पीनेस, वो वहां पे नहीं आएगा।
चाहे हम लोग कोई भी टाइप का डाइट फॉलो कर रहे हैं, यदि खुश नहीं है, एंजॉय नहीं कर रहे, स्ट्रेस है, तो भी हमको वहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा। और फिर ये कोविड जैसा सिचुएशन वहाँ पे आता है जहाँ पे हम हर कोई इम्यूनिटी के पीछे भागना वहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। ये जो छोटे छोटे मिसकॉन्सेप्शन है ना, हर एक इंसान को अभी के सिचुएशन है उसको क्लियर करने का काम हमारा वहाँ पे रहता है। हमारे जो सेशंस होते हैं, हम लोग यहाँ पे किसी को वेट लॉस नहीं कराने वाले, भले ही हम लोग बताते हैं कि लोगों को वेट लॉस हुआ है, वो हुआ है उनके प्रोग्राम फॉलो करने के चलते, हम लोग वहाँ पे नहीं कराते। ना ही कोई ऐसा कोई शॉर्टकट है, कोई ड्रिंक है पिया और अगले दिन एकदम मस्त आप अच्छा हेल्दी रहना, ऐसे लाइफ टाइम कमिटमेंट, और उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला फंडामेंटल जो है न्यूट्रिशन, उसको मैं बाद में बताऊंगा, बट सेकेंड जो आता है स्लीप के ऊपर यदि बात किया जाए, मेजर जो क्वेश्चन आता है कितने घंटे सोने चाहिए, मैं सुबह सोता हूँ, शाम को सोता हूँ, फिर हम लोग बोलते हैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, बट ये क्यों? आज मैं नंबर्स की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ, मतलब हॉर्मोन्स के रिलेटेड, बिकॉज हमारे मसल्स फैट सब ठीक है, बट ये काम कैसे करता है, अंदर एग्जैक्टली होता क्या है? हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं या हॉर्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स उनको बोला जाता है, ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे बॉडी का अलग अलग फंक्शनलिटी को कंट्रोल करता है। जैसे डायबिटीज जब होता है तब हम लोग को सुना रहेगा इंसुलिन, स्ट्रेस रिलेटेड में कॉर्टिसोल सुना रहेगा। उसी तरीके से स्लीप को वहाँ पे कंट्रोल करता है मेलाटोनिन इस टाइप का केमिकल या हार्मोन है जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है सोते टाइम। और प्रोड्यूस कब होता है? हमारे पीनियल ग्लैंड जो हमारे माथे में रहता है, वो हमारे वहाँ पे बॉडी उसको क्रिएट करता है। अभी ये जो हार्मोन है इसको बोला जाता है स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है, ब्यूटी हार्मोन भी बोला जाता है, ग्लो हार्मोन भी बोला जाता है, एंटी कैंसर हार्मोन भी कहा जाता है, प्लस इम्यून हार्मोन या एनर्जी या डिप्रेशन रिलेटेड हार्मोन भी इसको कहा जाता है। इस हार्मोन के इतने सारे नाम है, यदि आप नोटिस करेंगे। ब्यूटी हार्मोन मतलब क्या? यदि कोई बंदा अच्छे से सो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं उनकी नॉट ब्यूटी इन द सेंस उनका ओवरऑल फेस वहाँ पे खराब हो रहा है, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, स्किन वहाँ पे खराब हो रहा है, पिंपल्स वहाँ पे आ रहे हैं। एंटी कैंसर स्पेसिफिक इतने सारे चीजें वहाँ पे चलती है, इम्यूनिटी स्पेसिफिक इतनी सारी चीजें चलती है, बट हम लोग अपने सोने पे कभी ध्यान नहीं देते। और हम लोग फिर क्या करते हैं? फुल एक्सरसाइज, फुल डाइट, एंड वी आर अब्यूजिंग आवर बॉडी विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे ध्यान देने का कि हमारा बॉडी इस तरीके से काम करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स वो वहाँ पे कैसे रिलेट करे। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बना के रखे हैं। यदि हम लोग प्रॉपर सो नहीं रहे तो क्या क्या होता है? सबसे पहला हमारे गैस एसिडिटी का वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। यदि किसी को गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है, एक बार चेक करो क्या प्रॉपर टाइम पे सो रहे हैं। वहाँ पे आपको अजीनोमोटो या फाइबर या पानी वो सब चाहिए, तो सबसे फर्स्ट आप प्रॉपर टाइम पे यदि नहीं सो रहे, आपका गट वहाँ पे काम नहीं करता ढंग से, आपका एसिडिटी और ब्लोटिंग होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड, हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज जो हमारे बॉडी के इंसुलिन को वहाँ पे कंट्रोल करता है। जैसे हमारा इवनिंग होता है, हमारे बॉडी में मेलाटोनिन जो केमिकल है, जो हार्मोन, उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है और वो बोलता है पूरे बॉडी को शट डाउन करने के लिए। और रात के टाइम यदि हम लोग लेट नाइट खाना वहाँ पे खा रहे हैं 10-11 बजे काम के चलते, तो हमारे बॉडी में बिकॉज सारे ऑर्गन्स कम होने लगे, मेटाबॉलिज्म डाउन होने लगा है, तो ये सारा का सारा जो एक्स्ट्रा शुगर वहाँ पे ब्लड में शुगर की मात्रा वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और फिर हम लोग बोलते हैं यार मेरे को डायबिटीज वहाँ पे हो गया। वेरी सिंपल थिंग कि हम लोग वहाँ पे प्रॉपर टाइम पे नहीं सो रहे। सेकेंड, मेलाटोनिन कम होने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ढंग से नहीं होता। ब्रेन में अल्जाइमर के जो प्रॉब्लम आपने सुने रहेंगे, या पार्किंसन, याद नहीं रहता है, भूलने की बीमारी, ये सब क्यों होती? बिकॉज हम लोग प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे अपने ब्रेन को। हमारा ब्रेन जो रीजनरेशन होता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? रात को 10-11 बजे तक बैठ के हम लोग शोज वहाँ पे देख रहे हैं, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, या ऑफिस का काम वहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड। सेकेंड, हमारा इम्यूनिटी, हमारे बॉडी के जो लिम्फोसाइट्स है, टी सेल्स है, एनके सेल्स है या व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है जब हम लोग प्रॉपर नींद वहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं। और नींद कर भी रहे हैं तो यदि हम लोग का प्रॉपर मेलाटोनिन सिक्रीशन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, तो भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है। और एक चीज आपने नोटिस किया रहेगा, मेलाटोनिन, यस, कि आप यदि उठते हैं, कभी कभी देखना आपकी आंखें सूजी भी रहती है, बोलते हैं रात को आप सोए नहीं क्या? आपको हाँ यार रात को ढंग से नींद नहीं आई। तो रात को ढंग से नींद नहीं आई तो ये आंखें सूजी होने का क्या रिलेशन है? होता है क्या, जब आप सोते हैं आपके फेस में ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। एक प्रोसेस है जहाँ से बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन वहाँ पे कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको कोई सप्लीमेंट, मेडिकेशन या कोई ग्रीन जूस पीने की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब वो देखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जूसेस, इट डजंट वर्क दैट वे। हमारा बॉडी के अंदर डिटॉक्सिक प्रोसेस ऑलरेडी है, उसको सफाई करने का मशीन ऑलरेडी हमारे अंदर है। ओनली थिंग
उसको इनिशिएट करने का काम होता है रात को सोते टाइम। जब सोते आपके फेस में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, और देखो रात को नींद अच्छे से नहीं आई है, मेलाटोनिन ढंग से सिक्रेशन नहीं हुआ है, तो आपका वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पूरा क्लियर नहीं हुआ, जिसके चलते आंखें सूजी हुई वहाँ पे आपको दिखती है, और धीरे धीरे वो दिन में ठीक होता है। सेकेंड, मेलाटोनिन हमारे बॉडी पे कोलेजन का प्रोडक्शन भी वहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, और हम लोग फिर वहाँ पे कोलेजन सप्लीमेंट के पीछे वहाँ पे भागते हैं। वेरी सिंपल थिंग कि प्रॉपर आपको सोना चाहिए रात को अच्छी तरीके से। यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि शॉर्टकट्स कभी भी काम नहीं करते। हम लोग मेडिकेशन ले सकते हैं, हम लोग वैक्सीनेशन, अभी कोविड का चला, वैक्सीनेशन ले सकते हैं, बट इन्हें प्रॉपर टाइम पे नहीं सो रहे, टाइम पे नहीं उठ रहे, नो मैटर कितना मेडिकेशन लीजिए, नो मैटर कितना वैक्सीनेशन लीजिए, थिंग्स आर नॉट विल बी वर्किंग प्रॉपर्ली। एंटी एजिंग प्रोसेस, जैसे मैंने कहा मेलाटोनिन एंटी एजिंग में भी हमको हेल्प करता है, और हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, फेयरनेस क्रीम्स वहाँ पे अपने फेस पे लगाते हैं, एंटी रिंकल्स वहाँ पे स्किन क्रीम्स लगाते हैं। लेडीज के साथ बहुत ज्यादा वहाँ पे कॉमन है, स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं तो वहाँ पे क्रीम्स वहाँ पे लगाए, आई जेल वहाँ पे लगा। यस, वो सब चीजें चाहिए यदि आप नेचुरल अच्छी चीजें ले रहे हैं, बट सिंपल थिंग, यदि आप रात को सो नहीं रहे, ये सारी चीजें इस टाइम बीइंग के लिए आपको लाइफ लॉन्ग वहाँ पे हेल्प वहाँ पे नहीं करेगी। सेकेंड, हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, नॉट जस्ट पीसीओएस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पीरियड्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मेल में जो टेस्टोस्टेरोन का जो इश्यूज आता है, सिंपल थिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारा बेली सेक्शन में जो वेट बढ़ता है, चाहे वो लेडीज है जेंट्स, क्यों? सिंपल थिंग, रात को प्रॉपर हम लोग नहीं सो रहे वहाँ पे, डायबिटीज वन ऑफ द रीजन, प्रॉपर हम लोग रात को नहीं सो रहे, ये सारी चीजें वहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसको सही कैसे करना, वेरी बेसिक फंडामेंटल है कि हम सबको पता है कि रात को 9-10 बजे तक हमको सो जाना चाहिए, या फिर हमारा बॉडी नेचर के साथ कनेक्टेड है। सनसेट होने तक हमको अपना डिनर कर लेना चाहिए, मैक्सिमम 7 बजे तक या 7:30 बजे तक। यस, यहाँ पे सिचुएशन ऐसे आएंगे कि हम लोग लेट नाइट काम कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, ये सारे एक्सक्यूजेस आपके हैं। यदि आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है, यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन फॉर दिस। यदि हम लोग वहाँ पे नहीं निकालेंगे सोल्यूशन, तो कौन यहाँ पे निकालेगा? ये हमको खुद वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि मैं कैसे अपने काम को मैनेज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैठा हूँ, मैं रात के 9:30 बजे तक यहीं पे बैठा रहता हूँ मेरे ऑफिस के काम के चलते, बट मैं डिनर बाय 7 PM मेरा डिनर का शेप वहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ, मॉम डैड को वहाँ पे बना के उनको दे देता हूँ। तो मैं भले ही 9 बजे तक वहाँ पे काम कर रहा हूँ, बट डिनर एट 7, बिकॉज मेरे बॉडी को वहाँ पे रेस्ट और रिकवरी को वहाँ पे टाइम मिले। 9-10 बजे मैं सोता हूँ, 9 बजे मेरा लैपटॉप ऑफ, नो मोबाइल, अनवांटेड चीजें नहीं, बिकॉज ब्लू लाइट से भी हमारी नींद वहाँ पे खराब होती है, और हमारा मेलाटोनिन वहाँ पे बॉडी में सिक्रेशन वहाँ पे कम हो जाता है। नॉट जस्ट दैट, हम लोग जैसे लॉकडाउन, हम लोग दिन भर घर पे ही वहाँ पे बैठे रहते हैं। आपको पता है हमारे बॉडी में जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन जो प्रिकॉर्सर ऑफ मेलाटोनिन, यदि बॉडी में हमारे सेरोटोनिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो मेलाटोनिन भी नहीं होगा, और सेरोटोनिन प्रोड्यूसन के लिए हमको बाहर जाना जरूरी है, और हम लोग दिन भर घर पे बैठे हैं वहाँ पे। यस, और इसको कैसे मैनेज करेंगे? कुछ टाइम 1 से 2 घंटे सुबह के टाइम या शाम को टाइम बाहर स्पेंड करिए, बिकॉज बाहर अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करिए, वॉक पे जाइए, या बाहर थोड़े घूमने आइए, या छत पे थोड़ा टहल के आइए। ऑब्वियसली हम शॉपिंग के लिए तो नहीं जा सकते, बट दीज थिंग्स वी कैन डू, राइट? और ये हम करेंगे तो बॉडी में सेरोटोनिन प्रोड्यूस हो रहा है, और मेलाटोनिन भी अपने आप हमें प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, सोने से पहले यदि हम कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड। तो इससे बहुत सारे कनेक्शन है। एट द एंड हमको ध्यान के देना हमारा लाइफस्टाइल कैसे कनेक्टेड है, कितने घंटे सोते हैं। ऑब्वियसली हम कहते हैं 7 to 8 आवर्स सोना चाहिए, बिकॉज उसी तरीके से हमारा बॉडी में रिपेयर होता है। बट एट द एंड यदि आप सो रहे हैं और सोते टाइम बीच अपने साथ में अपना मोबाइल रखा है, नोटिफिकेशन है, आप नोटिफिकेशन वहाँ पे चेक करें, वो प्रॉपर नींद वहाँ पे नहीं हुई है, बिकॉज बॉडी में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन वहाँ पे अच्छे से नहीं हुआ। सो यहाँ पे मैं इसलिए सबको बोलता हूँ कि आप कितने घंटे सो रहे हैं डजंट मैटर, आपकी क्वालिटी क्या है, आपके बॉडी में जितना मेलाटोनिन चाहिए वो प्रोडक्शन हुआ क्या। यदि हुआ है तो आप 4 घंटे भी सोते हो ना, तो कोई उसमें इश्यूज नहीं है, और यदि नहीं हुआ है आप 8 घंटे भी सोए, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल। सोने से पहले जैसे घर पे हम लोग ट्यूबलाइट लगाते हैं, तो उसको डीम लाइट लगाइए, या फिर जो पहले हमारे गांव में फिलामेंट बल्ब आता था जिसमें ऑरेंज लाइट आता था, वो भी अच्छा है, मतलब उस टाइप की लाइट आप लगा सकते हैं। लेट नाइट काम करना, लेट नाइट शोज, टीवीज, वो सब अवॉइड करिए। जो काम करना है दिन में करिए, जहाँ पे आपकी बॉडी एक्टिव है, एनर्जेटिक है, बिकॉज ये सब चीजें आप रात को करेंगे कहीं ना कहीं यू आर डैमेजिंग योर बॉडी। और जो मैंने इतनी सारी चीजें वहां पे बताया, आपका मतलब आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी, आपका ओवरऑल ब्यूटी, एवरीथिंग वहाँ पे मैटर करता है, आपका वेट, सारी चीजें मैटर वहाँ पे करती है। तो जस्ट बाय डूइंग वर्कआउट, जस्ट बाय डूइंग डाइट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, आपको बिल्कुल मदद नहीं करेगा यदि आप प्रॉपर टाइम पे वहाँ पे नहीं सो रहे। और इसी तरीके से हमारा बॉडी भी वहाँ पे कनेक्टेड है। सेकेंड जो न्यूट्रिशन, जब भी वहाँ पे हम लोग वहाँ पे बात करते हैं, हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन मतलब हम लोग शुरुआत कर देते हैं कि चलो मैं सलाद वहाँ पे खाता हूँ, प्रोटीन वहाँ पे खाना स्टार्ट करता हूँ,
और मैं थोड़े सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरा हो जाएगा न्यूट्रिशन। बट इस तरीके से बॉडी वहाँ पे काम नहीं करता। I'll tell you, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, वो प्रोटीन वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, बट आपका बॉडी का जो गट है यदि वो ढंग से काम नहीं कर रहा, बिकॉज आप सो नहीं रहे, तो आप नो मैटर कितना भी प्रोटीन खाइए आपको कुछ ही फायदा नहीं होने वाला। इट डजंट मैटर आप क्या खाते हैं, क्या मैटर करता है आपका बॉडी किस चीज को अब्सॉर्ब करती है। और एक रहता है फूड सिनर्जी। फूड सिनर्जी मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड मैटर करता है। मान लीजिए आप प्रोटीन खा रहे हैं, जैसे आई हैव सीन पीपल अंडे खा रहे हैं, मतलब 10 अंडे 15 अंडे, मतलब ऑब्वियसली हम सब तो नहीं करते, बट अगर प्रोटीन बोले तो अंडे वहाँ पे खाना शुरुआत किया। अंडे इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू यदि आप बाकी चीजें हमारे बॉडी पे नहीं जा रही है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज फाइबर, ये कॉम्बिनेशन यदि हमारे बॉडी पे नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क यहाँ पे। अभी इम्यूनिटी स्पेसिफिक, दूध में दही डाल के हम लोग दिन में 3-3 बार, दूध में नॉट दही, दूध में हल्दी डाल के हम लोग दिन में 3-3 बार वहाँ पे ले रहे हैं। हल्दी अच्छी बात है, बट टर्मरिक का एक्स्ट्रा डोजेस भी हमारे बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है, और ये हम लोग कोई बताता नहीं है। हमारे टीवी में क्या दिखाते हैं या एड में क्या आता है, चलो दूध में हल्दी डाला आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी तभी बढ़ेगी जब आपके बॉडी अच्छी तरीके से वहां पे काम कर रहा है, बिकॉज हल्दी में वो एंटीऑक्सीडेंट्स है। बट पॉइंट जैसे मैंने बोला फूड सिनर्जी, मान लीजिए सुबह उठ के आपने पोहा उपमा खाया और हम लोग फिर वहां पे हल्दी दूध वहां पे पी रहे, ये कभी कॉम्बिनेशन वहाँ पे काम नहीं कर रहा, ये चीज कोई वहाँ पे बताता नहीं है। हम लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ग्रीन जूस वहाँ पे है, जैसे अभी बहुत सारे एड्स आते हैं, या फिर लो फैट लो कैलोरी फूड्स, ये सब चीजें एक गुमराह करने के लिए वहाँ पे की जाती है। बाय द वे एक फैक्ट है, जितने भी रिसर्च आते हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री से फंडेड रहते हैं या फूड इंडस्ट्री से प्रमोटेड रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, माइलो का नाम किस किसने सुना है, यदि आप हैंड रेज कर सकते हैं। माइलो या बॉर्नविटा सुना रहेगा, काफी लोगों ने सुना रहेगा, बहुत मतलब मैंने भी खाया माइलो, ये तो इतना बेसिक लगता था ना वो माइलो, राइट, इतना स्वीट बॉर्नविटा, ये सब ने वहाँ पे खाया। बाय द वे उसका जो इंग्रेडिएंट सेक्शन जो कुछ दिनों पहले रितेश ने वहाँ पे कवर किया था, फूड लेबलिंग, यदि आप उसको चेक करेंगे ना, माइलो बॉर्नविटा 100 ग्राम में 40 ग्राम, 100 ग्राम में 40 ग्राम उसमें शक्कर है, शुगर है, जो दूसरे नाम से मैल्टोडेक्स्ट्रिन, ये शुगर के नाम पे वहाँ पे मेंशन्ड है उनके इंग्रेडिएंट सेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, टीवी में देखा है बॉर्नविटा से वहाँ पे हाइट बढ़ रहा है, सचिन ने वहाँ पे ऐड कर दिया, उससे वहाँ पे हेल्थ, वहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ रही है, कोविड का सिचुएशन चले वहाँ पे ऐड कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, आंखें बंद करके वहाँ पे सामान ले आते हैं, चलो खाना वहाँ पे स्टार्ट, अपने बच्चों को देना वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब मतलब सुबह सुबह बच्चों को हम लोग कॉर्नफ्लेक्स दे रहे हैं, अगेन सेइंग द कॉर्नफ्लेक्स जो डिजाइन हुआ था, इवन जो ब्रेकफास्ट का जो कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए किंग, ये आया कहाँ से, दिस इज क्रिएटेड बाय फूड इंडस्ट्री। उनको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए ये फंडामेंटल्स और रिसर्च वगैरह वहाँ पे वो लोग वहाँ पे क्रिएट करते थे। अभी रिसर्च में आता है कि ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो होगा, बट हमारी बॉडी उस तरीके से काम नहीं करता, वो ओवरऑल काम करता है। आप ब्रेकफास्ट अच्छा कर रहे हैं बट दिन भर आपका यदि सही नहीं है, डजंट गोइंग टू मैटर। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं आपका लाइफस्टाइल सही होना चाहिए, आपका ईटिंग हैबिट्स, एवरीथिंग वहाँ पे मैटर करता है। कॉन्फ्लेक्स का जो सिचुएशन है, ये सारी चीजें वहाँ पे फंडेड रहती है, तो इसलिए हमको ध्यान क्या देना है, और ये जो हम लोग सेशंस बार बार करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको सीखना है कि हमारा बॉडी बिहेव कैसे कर रहा है, हमारा वेट लॉस कैसे हो रहा है। जस्ट बाय डूइंग एक्सरसाइज, डाइट, हम लोग जो अपने बॉडी को मेहनत करा रहे हैं, अपने बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं बेसिकली, उस तरीके से वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। यदि हुआ 102 kg होगा, फिर वापस स्टक हो जाएगा, या फिर आप छोड़ने के बाद वापस आपका वेट बढ़ जाएगा। हमको समझना चाहिए हमारा वेट वहाँ पे कैसे वहाँ पे काम करता है। काफी सिचुएशन में हमारा बॉडी वेट कब छोड़ेगा, जब बॉडी सही तरीके से काम कर रहा है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यदि कोई बंदा स्ट्रगल कर रहे हैं लो एनर्जी से, लो स्टैमिना, और उनको रात को नींद अच्छे से नहीं आती, इट्स अ वेरी बेसिक सिग्नल बॉडी की तरफ से कि आपका गट अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपके बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी प्रोडक्शन करती है, वो सही से काम नहीं कर रहा। माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपका बॉडी फैट जाएगा कहाँ से? आप ग्रीन टी पी के अपने एनर्जी नहीं इंक्रीज कर सकते, चाय पी के आप एनर्जी नहीं इंक्रीज कर सकते। वो एनर्जी जो भी आप अपने बॉडी में डाले स्टोर हो जाएगा, बिकॉज बॉडी सही से काम नहीं कर रहा है। फिर वहां पे हम लोग एक्सरसाइज वहां पे कर रहे हैं, आपका गट यदि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपका जो आप अच्छा क्वालिटी का न्यूट्रिएंट खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, आप कितना प्रोटीन खाए वो कभी भी वहां पे काम नहीं करेगा। तो सी एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड वहां पे।
वेट लॉस के स्पेसिफिक जो अभी रितेश वहाँ पे शेयर करेंगे, प्रॉपर प्रोटीन कितना होना चाहिए, हमारा जो फाइबर कितना वहाँ पे होना चाहिए, बट ओनली बेसिक फंडामेंटल को क्या यार ध्यान देना है कि वी डोंट नीड टू कंज्यूम बहुत सारी चीजें, मतलब खाइए, सेंसिबल ईटिंग वहाँ पे होना चाहिए, बेसिक प्रोटीन, बेसिक फाइबर, विटामिन मिनरल्स भी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी हमको चाहिए, अमीनो एसिड्स भी चाहिए, सारी चीजें हमारे बॉडी को चाहिए, बिकॉज सब चीजें वहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए चाहिए होता है, आप यदि कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हो, विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं तो कैल्शियम भी वहाँ पे काम नहीं करेगा। विटामिन डी कहाँ से आएगा? विटामिन डी धूप से कभी नहीं आता है, मतलब सन से विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं आ रहा है, बॉडी खुद बनाता है विटामिन डी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। आप जब धूप में जाते हैं, वो भी दोपहर का 12 से लेकर 3 बजे तक के धूप में, तब आपका बॉडी विटामिन डी बनाती है अपने बॉडी के अंदर, और वो हेल्प करता है आपके बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, जो आपके हार्ट के लिए चाहिए, लंग्स के लिए चाहिए, और ये चीज हमको कोई वहाँ पे बताता नहीं। तो यही हमारा क्लब का जो कम्युनिटी का काम है कि न्यूट्रिशन इज ऐसी चीज है, इतना बड़ा टॉपिक है, उसका ओवरऑल यदि आप लेमन टर्म में समझेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट वहाँ पे हो जाएगा। तो आपको फॉलो करना जो आपके कोचेस बताते हैं, जो आप ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर होना चाहिए। और हमारे केस में जो हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट शेक वहाँ पे लेते हैं, तो इतने सही तरीके से मैनेज किया हुआ, इतने सही तरीके से उसको कस्टमाइज किया हुआ। सबसे पहले क्वालिटी, इतनी सही क्वालिटी उसके मेंटेन की है। मेरे फैमिली, मेरे फादर जो 60 एज है, मेरी मदर शी इज ऑल्सो 50, मेरा भाई जो मेरे से 6 साल छोटा, एवरीवन इज हैविंग शेक 6 साल से, मतलब 6 साल से हम लोग खा रहे हैं। एवरीवन इज एंजॉयिंग अ गुड हेल्थ यहाँ पे। उसमें आप यदि इंग्रेडिएंट सेक्शन में जाके देखेंगे ना, जो भी चीजें वहाँ पे मेंशन्ड है, अभी एग्जांपल हमारा जो शेक में 9 ग्राम प्रोटीन है उसमें, फिर वहाँ पे आप बोलेंगे यार बाहर के मार्केट में तो 24 ग्राम मिल जाता है। अभी क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन क्यों डिजाइन उस तरीके से किया हो। जैसे मैंने बताया, फूड सिनर्जी, न्यूट्रिशन एक कनेक्शन के साथ काम करता है, हर न्यूट्रिएंट अलग नहीं, बिकॉज हमारा बॉडी पे इतनी सारी चीजें हर टाइम चलती है और अलग अलग नहीं काम करती, सारी चीज इंटरलिंक्ड होकर काम करती है। उसमें प्रोटीन है, फाइबर है जो हमारे गट हेल्थ के लिए चाहिए, उसमें विटामिन मिनरल्स है, विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, प्लस फाइबर है, जैसे इम्यूनिटी के स्पेसिफिक अभी चल रहा है, उसमें जिंक है, अभी जिंक के साथ कॉपर भी वहां पे चाहिए, रात को नींद अच्छी आने के लिए मैग्नीशियम भी चाहिए। तो सारी चीजें उसमें मौजूद है हमारे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। इसीलिए अभी 6 साल से मैं एवरीडे वहां पे ले रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शंस है, हम लोग शेयर करते हैं ब्रेकफास्ट में, हम लोग वो वहाँ पे खा सकते हैं, बट उसमें वो सारी चीजें मौजूद नहीं है। फिर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, डाइट करने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट सस्टेनेबल। इसीलिए लोग वहाँ पे अपना लाइफ लॉन्ग वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाते हैं। और ये छोटे छोटे चीजें हैं, यदि हम लोग वहाँ पे फॉलो करेंगे, वी विल बी गेटिंग रिजल्ट्स। पॉइंट नंबर 3, हाइड्रेशन। हम लोग कितना वहाँ पे पानी पी रहे हैं। हाइड्रेशन अभी ऐसी चीज है, मतलब जैसे मैंने कहा कि नॉट नेसेसरी कि एक बंदा यदि 4 लीटर पी रहा है तो आपको भी 4 लीटर वहाँ पे फॉलो करना है। आप समझिए आपको क्या सूट कर रहा है। लेमन टर्म में कहा जाता है 20 kg के हिसाब से 1 लीटर पानी वहाँ पे चाहिए। बट यदि आप नए इस प्रोग्राम में स्टार्ट किया और अभी आप सिर्फ 1 लीटर पानी पी रहे हैं, अचानक से 4 लीटर आप पहुंचेंगे ना, तो आप दिन भर वॉशरूम में आपको जाना पड़ेगा। बेसिक आपको कैसे समझना है, आप देखिए आपका बॉडी क्या बोल रहा है। वेरी इजीली आपको एक ग्लास आपको पानी दिन भर वहां पे सिप करना। अभी पानी क्यों चाहिए? सबसे बेसिक हमारा बॉडी का 70% जो कॉन्सेंट्रेशन है पानी से हमें बना हुआ है। पानी कहाँ पे चाहिए? ब्लड में चाहिए। पानी कम होने से हमारा ब्लड वहां पे ठीक हो जाता है। फर्स्ट थिंग, ब्लड यदि ठीक से नहीं फ्लो होगा प्रॉपर, तो हमारे बॉडी पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेंगे, ऑक्सीजन नहीं वहां पे नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है? सेल्स तक। ब्लड वहां पे पहुंचाता है। न्यूट्रिएंट कौन पहुंचाता है? पूरे बॉडी में अलग अलग जगह तक ब्लड वहां पे पहुंचाता है। हमारे इम्यूनिटी, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ यहाँ पे कट गया, तो हाथ को वहां पे कट गया, तो उसको ठीक करने के लिए जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इम्यूनिटी स्पेसिफिक जो सेल्स है, वो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? और रेड ब्लड सेल्स वहां पे पहुंचाएगा। बट इसको हम लोग कभी वहां पे सोचते नहीं है। पानी प्लस हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। मतलब अभी जैसे गर्मी हो रही है, पसीना वहां पे, स्वेटिंग वहां पे होता है, ये कौन रेगुलेट करता है? वाटर से रेगुलेशन वहां पे होता है। और स्वेटिंग इज नॉट कनेक्टेड विद कैलोरी। मतलब ये बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि मेरा स्वेटिंग हो गया तो मैंने बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न के, नहीं, वैसा नहीं होता है। स्वेटिंग एक तरीका है बॉडी से टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, एंड सेकेंड जो उसका मेजर रीजन है बॉडी से कचरा निकालने का, वो काम करता है। ठीक है, नाउ ये हमको समझना है कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स, आपका जो इम्यूनिटी, आपका डाइजेशन, काफी सिचुएशन में कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम आता है, पानी बंदा कम पी रहा है और हम लोग वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ वहाँ पे खा रहे हैं,
तो उस तरीके से काम नहीं करें, फिर पानी अच्छे से पी लो। और हम लोग संडास में जाके बैठे 1 से 2 घंटे तक मोबाइल पे स्क्रॉल कर लिया, इंस्टाग्राम भी देख लिया, फेसबुक भी देख लिया, सब देख लिया, अभी क्या कर रहे हैं, अभी तक पेट साफ नहीं हुआ है। बहुत कॉमन सेंस है कि भाई आप रात को अच्छे से सोइए और प्रॉपर पानी अच्छे से पीजिए। अब पानी अच्छे से पिएंगे आपको भूख भी सही तरीके से लगेगा। जो हमको क्रेविंग होता है ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनका वो क्वेश्चन आता है कि तेरे को स्वीट्स खाने का मन नहीं करता है क्या? मेरे को स्वीट्स बहुत पसंद है, बट वो जो उसको कंट्रोल नहीं करता हूँ मैं। मेरा बॉडी खुद ब खुद समझ जाता है कि भाई इतना ही उसको वहाँ पे चाहिए। वहाँ पे जो बोलते हैं ना मोटिवेशन या कमिटमेंट, वो तभी हमेशा काम नहीं करता है। हमारा बॉडी सेल्फ इंटेलिजेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, समझने के लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो तभी सही तरीके से काम करेगा जब हमारे बॉडी को सही एनवायरनमेंट दे रहे हैं, सही माहौल दे रहे हैं उसको सही तरीके से काम करने के लिए। कहते हैं ना, मतलब एक सीड, एक बीज में ताकत होती है एक जंगल बनाने की, और जंगल तभी बनेगा एक बीज से पेड़ बनेगा, पेड़ से और पूरा जंगल तभी बनेगा जब उसको सही माहौल मिले, सही एनवायरनमेंट मिले। सेम हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी तभी सही तरीके से काम करते हैं जब उसको सही एनवायरनमेंट बताओ। एनवायरनमेंट क्या है, हम किस तरीके से खा रहे हैं, किस तरीके से पानी वहाँ पे पी रहे हैं, हमारे स्लीपिंग हैबिट्स क्या है, हमारा न्यूट्रिशन इनटेक क्या है। बाय द वे, यदि आप पानी कम पी रहे हैं और जो प्रोसेस्ड फूड आप बहुत ज्यादा वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा बॉडी का जो इंटेलिजेंस है उसमें वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और वहाँ पे बॉडी सही तरीके से काम नहीं करता है। जितेंद्र जी क्वेश्चन है, 20 kg वाले को कितना पानी पीना चाहिए? अभी मैंने वहाँ पे बताया 20 kg के हिसाब से 1 लीटर पानी वहाँ पे होता है, तो आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। बट आपने 4 लीटर पानी पिया, यदि फिर भी आपको प्यास लगती है तो आप एक्स्ट्रा पानी पी सकते हो, कोई उसमें इश्यूज नहीं है। और मान लीजिए आप, और एक चीज भी ऐसा होता है कि हम जो एसी में बैठते हैं हमको पानी प्यास नहीं लगती है, उस सिचुएशन में ये आप फॉलो कर सकते हो 20 kg के हिसाब से 1 लीटर पानी। मैं जैसे 72 अभी मेरा वेट है, तो मैं 3.5 लीटर पानी से अभी ज्यादा ही वहाँ पे पीता हूँ। मतलब अभी तक मेरा 9:30 वहाँ पे बज रहे हैं, अभी तक मेरा 2 लीटर पानी वहाँ पे खत्म हो गया। सुबह एक्सरसाइज के टाइम 1 घंटा वहाँ पे पानी पिया, अभी आप लोगों से बात करते टाइम मेरे पास यहाँ पे 500 ml का वहाँ पे ग्लास है जिसमें मैं पानी वहाँ पे पी रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे दिन में आराम से 5 लीटर पानी इजीली भी कंज्यूम वहाँ पे करता हूँ। तो स्मॉल करेक्शंस यदि हम लोग करते हैं ना, तो हमारी बॉडी बहुत सही तरीके से काम करता है। और बाय द वे, पानी सही तरीके से आप लेंगे ना, जो आप शेक्स ले रहे हैं, जो आप फ्रेश कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपके बॉडी में जो ओवरऑल जो न्यूट्रिशन का स्प्रेड होता है ना, वो सही तरीके से हेल्प करता है। मान लीजिए आपने शेक पिया और आप पानी दिन भर अच्छे से नहीं पी रहे, फिर हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, यार मेरा बॉडी साफ नहीं हो रहा है, मेरे को नोजिया टाइप आ रहा है। सी हर चीज कनेक्टेड है। हमारा शेक ऑब्वियसली बहुत फायदा वहाँ पे देता है, बट ये कोई जादू की पुड़िया नहीं, आज हमने शेक किया और हमें वहाँ पे रिजल्ट आ गया। Obviously, this is one of the best quality nutrient, but at the end, जैसे मैंने कहा, हमको समझना चाहिए कि हमारा बॉडी के बाकी चीजें भी मैटर करती है। हमारा बॉडी एक मशीन जैसा, एक बाइक जैसा है। बाइक पे आपने पेट्रोल डाला है तो इंजन ऑयल नहीं डाला है। हमने पेट्रोल के लिए हमें बेस्ट क्वालिटी का शेक अपना डाला है, बट इंजन ऑयल नहीं डाला है, तो कहाँ से बाइक चलेगा? सर्विसिंग टाइम टू टाइम नहीं करें तो कैसे वहाँ पे काम करेगा? तो दिस कनेक्टेड, सारी चीजें कनेक्टेड है। स्लीप, न्यूट्रिशन, नेक्स्ट मैंने वाटर के ऊपर बात किया। फोर्थ इज फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर मैंने वहाँ पे बताना है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब क्या है? यहाँ पे एक्सरसाइज जहाँ पे जिसको वहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे मैं कवर करूंगा नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसका सिंपल भाषा में कहा जाता है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सुबह आधा घंटा 1 घंटा रितेश के साथ, वेंकट के साथ या जयश्री के साथ आप एक्सरसाइज करें, दैट इज गुड। बट आप दिन भर वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी वहाँ पे मैटर करता है। आपने सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज किया, ये फिर एक्सरसाइज हो गया, फिर सुबह से शाम तक हम लोग सोफे में बैठे हैं या दिन भर एक ही जगह बैठे हैं, क्या उससे अच्छा फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बट थोड़ा सा मात्रा, क्योंकि आपने थोड़ी देर अपने आप को एक्टिव रखा है। और वो आधे घंटे में आप कुछ 500-1000 कैलोरी बर्न नहीं करते हैं, अब हार्डली 100-150 के ऊपर कैलोरी बर्न नहीं होता है। सेकंड काफी, तो इससे मैं हमेशा कहता हूँ कि नीट के ऊपर फोकस करें। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस मतलब क्या? आप दिन भर कितना कैलोरीज बर्न करें, आप दिन भर अपने आप को कितना एक्टिविटी वहाँ पे, कितना अपने आप को मूवमेंट वहाँ पे करें। सबसे बेसिक, कॉल बात करते टाइम यदि फोन में बात करें, आप वॉकिंग कर सकते हैं, स्टेयर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक आसान तरीका है, जो लोग आईटी में हैं या फिर जो लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, अपने आप को एक चैलेंज दीजिए, हर 1 घंटे में 10 पुशअप्स करिए। ये मैंने अभी तैयार एक सोचा है, हर 1 घंटे में उठिए और 10 पुशअप्स करिए या फिर 10 स्क्वाट्स कर लीजिए। तो दिन भर हमारा कितना हो जाएगा? मतलब यदि 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं, 10 किया तो 120 पुशअप्स, मतलब अपने आप को मूव कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, फाइंड आउट करिए आप अपने आप को कैसे एक्टिव रख सकते हैं। थोड़ी देर में
आप अपने बॉडी को बच्चों के साथ खेलने के लिए जा सकते हैं, या आपके घर पे कुछ ऐसा एक्टिव काम है जो खुद कर सकते हैं, मॉम डैड को वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने शेयर किया ऑलरेडी बहुत बार कि मैं अपनी एक्टिविटी कैसे कंट्रोल करता हूँ। मैं सुबह का घर पे जो पोछा लगाने का काम है वो मैं खुद हैंडल करता हूँ। क्यों करता हूँ? इट्स जस्ट के ऑब्वियसली मॉम को भी वहाँ पे हेल्प हो जाएगा, प्लस मेरे भी वहाँ पे एक्टिविटी वहाँ पे हो जाएगा। प्लस मेरे पास एक छोटा सा पपी है, उसको मैं थोड़ी थोड़ी देर में बाहर लेके जाता हूँ, बाहर अपना वॉक करके आ गया, या फोन आया तो फोन पे चलते चलते वॉकिंग करना। और क्या ऑप्शंस है? आप यदि घर पे एक जगह बैठे हैं तो अपने बॉडी को अपने आप स्ट्रेचिंग पे कर सकते हैं, हैंड मूवमेंट करके, लेग मूवमेंट वहाँ पे करके वो वहाँ पे कर सकते हैं, या चेयर में बैठ के भी थोड़ा कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। बट ये क्यों वहाँ पे ध्यान देना है? हमेशा हमको एक बेसिक चीजें ध्यान देने की, क्योंकि हमारा बॉडी एक जगह बैठने के लिए नहीं बना है, हमारा बॉडी बना है मूवमेंट के लिए। हमारा बाय द वे जैसे आप सबको पता है, हम लोग आए चिंपैंजी से। चिंपैंजी पहले 4 लेग्ड एनिमल्स थे, वो धीरे धीरे 2 लेग में कैसे कन्वर्ट हुए? हमारे अपने लेग्स को ज्यादा यूज किया और हाथ को यूटिलाइज नहीं किया, तो अपने बॉडी ने एवोल्यूशन के थ्रू अपने आप को एडेप्ट किया, है ना। तो हमने हाथ को चलने के लिए यूटिलाइज नहीं किया, तो हाथ कन्वर्ट हो गया इस तरीके से, और वो पैर से चल रहे हैं। सिमिलरली यदि आप अपने बॉडी को अच्छी तरीके से यूज नहीं करेंगे, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा पता है? कि आपका ब्रेन वहाँ पे इफेक्ट होगा। ब्रेन कैसे इफेक्ट होगा? ब्रेन का सबसे पहला काम है हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए। आप जितना कम मूवमेंट रखेंगे, आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, जो सेल्स है, वो बहुत कम बनते हैं। और ये ऑलरेडी प्रूवन है। आजकल के बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा टाइम मोबाइल पे वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ब्रेन के जो सेल्स है, एक्टिविटीज वहाँ पे कम हो जाती है वहाँ पे एज के साथ। सेकेंड, एज के साथ बोलते हैं ना, कमर दर्द, बैक पेन वहाँ पे स्टार्ट हो गया है, पैर दुखना, घुटने दुखना। क्यों? क्योंकि हमारे जो मसल्स को हम उतने एक्टिव नहीं रखे इस उम्र में। दिन भर एक ही जगह बैठे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा उतना मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली मसल्स कमजोर हो रहे हैं। मसल्स कमजोर हो रहे हैं तो बोन की डेंसिटी कम हो रही है, बोन डेंसिटी कम हो रही है तो ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन पूरे बॉडी पे नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे सब में वहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और फिर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं? जिम का मेंबरशिप वहाँ पे लेते हैं। जिम का मेंबरशिप लिए 1-2 दिन गए वहाँ पे, फिर बॉडी पेन शुरुआत क्यों करना? ये जो बेसिक प्रॉब्लम है हम लोग कभी समझते नहीं कि हम लोग अपने लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं कि इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। हेल्दी रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, भले ही लाइफ टाइम कमिटमेंट है, बट मुश्किल नहीं है। हम लोग उसको मुश्किल के बना देते हैं। कैसे? बहुत ज्यादा डाइट के ऊपर फोकस करना, या एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना। आपको एक्सरसाइज के ऊपर फोकस नहीं करना है, एक्टिव रहने के लिए फोकस करना है। मेरी मॉम एवरीडे उनको वर्कआउट करने का पॉसिबल नहीं होता, बट वो अपने वॉकिंग करते हैं, वो गार्डनिंग उनको पसंद है, वो करते हैं। जिनको डांस पसंद है वो डांस उनको करना चाहिए, जो लोग करना चाहते हैं। जो भी चीजें आपको पसंद है वो करिए। आपको एक्सरसाइज नहीं पसंद, वॉकिंग करना, वॉकिंग आप कर सकते हैं। 10,000 स्टेप्स, 12,000 स्टेप्स आपको करना पॉसिबल है, वो आप कर सकते हैं। अभी 12,000 स्टेप्स किए डजंट मीन कि बहुत कुछ किया, बाकी भी हमारे बॉडी में मसल्स है, बट 10,000 नीचे बेंचमार्क हम लोग लेके वहाँ पे चल सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके आप फाइंड आउट करिए आपके लिए क्या पॉसिबल है, जो आप हमेशा कर सकते हैं। मैं फाइंड आउट करता हूँ मेरे क्या पॉसिबल। मैंने सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज किया, बाकी ने अपने बॉडी को मूव किया, एंड मैं ट्राई करता हूँ मेरे बॉडी के जो मेजर मसल्स हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए। जैसे बैक मसल्स, बैक को जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करते, बैक का एक्सरसाइज करना, पुशअप्स हो गया, पुलअप वहाँ पे हो गया, या चेस्ट के एक्सरसाइज, या लेग्स के जैसे स्क्वाट्स, लंजेस, रितेश या वेंकर जो हम लोग करवाते हैं, वो आप आराम से अपने फैमिली को सिखा सकते हैं। आप जो वर्कआउट करते हैं सुबह का, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम आवर साइड। अपने फुल फैमिली को, मेंबर्स को लाइए, बैठाइए क्लब के सामने लैपटॉप पे होकर बोलिए चलो सबके सब एक्सरसाइज करो। और हमारा आधा घंटा इज नॉट ए बिग टाइम, मतलब कोई ऐसा नहीं कि पूरा उसमें हम लोग हम यदि चाहे ना हर चीज पॉसिबल है। प्रॉब्लम क्या रहता है कि हम लोग हमेशा अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं। हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं, मैं टाइम पे नहीं कर सकता। हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि मैं टाइम पे सो नहीं सकता। हम लोग अपने आप को एक्सक्यूज देते रहेंगे तो हेल्थ भी हम आपको बोलेगा कि आप इतना सच, मैं भी एक्सक्यूज दूंगा कि मेरे को भी ढंग से काम नहीं करना। तो ये सारी चीजें वहाँ पे कनेक्टेड है। और फायदे क्या रहते हैं एक्सरसाइज के? ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस वहाँ पे कम होता है, आपकी इम्यूनिटी वहाँ पे कनेक्टेड है उससे, आपको नींद अच्छे से आती है वहाँ पे, आपका डाइजेशन वहाँ पे इंप्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, आपको मूड फ्रेश वहाँ पे रहता है, बॉडी से कचरा वहाँ पे निकलता है, आपके चेहरे पर ग्लो आता है। इतने सारे फायदे पड़ते हैं, और तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना जरूरी है, बेसिक फंडामेंटल। एंड लास्ट विच इज द स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस के लिए भी मैंने कुछ हमें पॉइंट्स बना रखे हैं। जैसे हमारा कार चलता है ना, कार कैसे चारों पहिए पे सेम चीज, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, सब चीज इंटरलिंक्ड है। आप एक पहिए पे कभी भी अपने हेल्थ को लेके नहीं चल सकते, सिर्फ एक्सरसाइज, सिर्फ डाइट, या दिस विल नेवर वर्क। इसलिए इतना सारा इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी क्यों इंडिया ओबेसिटी में सबसे ऊपर है, या फिर
क्यों इतने सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं? दिस अ वेरी बेसिक थिंग इज हम लोग समझते नहीं कि हमारा हेल्थ वहाँ पे कैसे काम करता है। सेकेंड इज इम्यूनिटी। जैसे अभी कोविड का सिचुएशन यहाँ पे चल रहा था, तो बाय द वे आप लोगों को पता रहेगा बहुत सारे लोग जिनका डेथ वहाँ पे हुआ था, ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों का जो ये कोविड के चलते डेथ हुआ, उनको ऑलरेडी पहले से बहुत सारी बीमारी कहीं ना कहीं थी उनको, और ये जो कोविड का वायरस आया उनकी इम्यूनिटी उसको कंट्रोल के बाहर चली गई, जिसके चलते वहाँ पे डेथ हुआ। और इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल आ चुके हैं, जिनको डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो पहले से थे, उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थी। नाउ हाउ पॉजिटिव माइंडसेट और स्ट्रेस वहाँ पे हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, जो फिफ्थ पिलर है बट सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने सुना रहेगा, स्ट्रेस होने से या पॉजिटिविटी कम होने से क्या होता है, हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं, स्किन वहाँ पे खराब होता है आपका, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस जो हमारे बॉडी पे वहाँ पे होता है, सारी चीजें वहाँ पे गड़बड़ होती है स्ट्रेस होने के लिए, क्योंकि इसी हमारा बॉडी सेल्फ इंटेलिजेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, सिग्नल देने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिग्नल देने वाले केमिकल्स होते हैं। सही मैसेज, सिग्नल मतलब मैसेज, सही मैसेज आएगा तो बॉडी सही से काम करेगा, गलत मैसेज आएगा तो बॉडी में गड़बड़ वहां पे होगा। सबसे बेसिक एग्जांपल हम सबको पता है, स्ट्रेस होने से क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन वहां पे बढ़ रहा है। कॉर्टिसोल हार्मोन के लिए जो रॉ मटेरियल है, सेम रॉ मटेरियल प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसके लिए भी सेम रॉ मटेरियल है, ठीक है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है, दोनों के लिए सेम रॉ मटेरियल है। जब स्ट्रेस हो रहा है तो कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ रही है, रॉ मटेरियल सारा का सारा कॉर्टिसोल में गया तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा वहां पे घट गई, ठीक है। अभी प्रोजेस्टेरोन की मात्रा घटी तो क्या क्या हुआ, लेडीज में सबसे पहले प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज वहां पे जो मेजर वहां पे होते हैं, मेजर बिकॉज क्यों क्या हुआ है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा वहां पे कम हो गई है। प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्राई करते हैं। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली यूटेरस को रेडी करता है बेबी को वहाँ पे होल्ड करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए यूटेरस को रेडी वहाँ पे करता है, बट बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी से बॉडी वहाँ पे रेडी नहीं हो रहा है, और फिर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, आईवीएफ के पीछे वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। वेरी सिंपल थिंग, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, और स्ट्रेस कैन बी एनीथिंग, आगे मैं वहाँ पे बताऊंगा कि बॉडी कैसे फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स वहाँ पे चला जाता है। नेक्स्ट, मंथली साइकिल्स के जो प्रॉब्लम वहाँ पे आते हैं, एंड अभी के सिचुएशन में एवरी 3 वुमेन आउट ऑफ 5 आर स्ट्रगलिंग विद पीरियड्स प्रॉब्लम, और इट कैन बी कनेक्टेड, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आइदर ये मिस आउट हो रहा है या टाइम टू टाइम नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर सही तरीके से नहीं हो रहा है फ्लो, और तो वहाँ पे मंथली साइकिल के प्रॉब्लम होते हैं। मंथली साइकिल का प्रॉब्लम हुआ तो क्या हुआ, कनेक्टेड हुआ तो क्या हुआ, एक्ने स्टार्ट हो गए, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, बेली सेक्शन में फैट होना इंक्रीज होना वहाँ पे स्टार्ट हो गया। समझ रहे इनका कनेक्शन। और हम लोग क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्ने के लिए मेडिसिन दीजिए ना, हेयर फॉल स्पेसिफिक हम लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं गूगल में, हाउ टू रिड्यूस हेयर फॉल इन पीरियड्स। मतलब सी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके बॉडी में स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, जिसके चलते आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस वहाँ पे हो रहा है, आपके प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ रही है, जो स्ट्रेस यदि आप कम करें तो ऑटोमेटिकली ठीक वहाँ पे हो जाएगा, वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग फिर क्या करते हैं, हाउ टू लूज वेट इन 10 days, हाउ टू लूज वेट इन 1 month। नाउ दिस इज मतलब क्या बोला, दिस बोला तो पूरे बकवास है, क्योंकि सी प्रॉब्लम कुछ और है, हम लोग सॉल्यूशन कुछ और ढूंढ रहे हैं। हम लोग वो क्या बोलते हैं ना, जो सिम्टम उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट द रूट कॉज। जब तक रूट कॉज को फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्यूशन नहीं आएगा। और क्या क्या होता है, लो प्रोजेस्टेरोन से आपको हेडेक के प्रॉब्लम, माइग्रेन के इश्यूज जो आते हैं, माइग्रेन के आप मेडिकेशन ले सकते हैं, या ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको दवाई लिख के दे देंगे, बट आप स्ट्रेस यदि है तो माइग्रेन कभी खत्म ही नहीं होगा ना आपके अंदर। तो वेरी बेसिक चीज है यहाँ पे, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे लेडीज में जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है, क्यों आता है, उनके बॉडी में स्ट्रेस है, स्ट्रेस है तो प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है और एंजाइटी डिप्रेशन का इश्यूज आ रहे हैं, पर हम लोग ये बेसिक चीज वहाँ पे समझते नहीं है। मिसकैरेजेस के जो बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, प्रेगनेंसी तो होगी, मिसकैरेज क्यों हुआ, कहीं ना कहीं उनका यूटेरस बेबी की ग्रो के लिए जो हार्मोन चाहिए वो वहाँ पे प्रोवाइड उसको मिला नहीं तो ढंग से डेवलपमेंट नहीं, और मिसकैरेजेस वहाँ पे हो गया, वेट गेन वहाँ पे हो रहा है, प्लस गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। क्यों हुआ स्ट्रेस से, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा इंक्रीज हो गई, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा डिक्रीज हो गई, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा डिक्रीज होती है, ये सारे प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट होती है, धीरे धीरे आपका वेट बढ़ रहा है, आपका स्किन खराब हो रहा है, आपके हेयर फॉल वहाँ पे हो रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग गुड, आपकी एनर्जी वहाँ पे कम हो रही है, और उससे लेके और वहाँ पे स्ट्रेस बढ़ रहा है, मतलब वेट बढ़ रहा है उसको लेके वापस और स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो बोलते हैं ना, वो हम लोग कुएं में फंस जाते हैं, मतलब
उस प्रॉब्लम के भूल भुलैया में फंस जाते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं पर सॉल्यूशन में कभी बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए तो लोग सालों साल वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं अलग डाइट, अलग प्रोग्राम, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट को वहाँ पे हम लोग कोई बताता नहीं है, कोई समझाता नहीं। और एक रीजन पता है क्यों नहीं बताता, क्योंकि स्ट्रेस कम करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक गुड नाइट स्लीप, एक अच्छा क्वालिटी का नींद जहाँ पे आपके बॉडी में मेलाटोनिन अच्छी तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन कोई ये बताता क्यों नहीं पता है? क्योंकि सोने का मतलब कोई कंपनी क्यों प्रमोट नहीं करती नींद? कभी आपने ऐड में नहीं देखा रहेगा नींद के ऊपर, क्यों नहीं दिखाया जाता? बिकॉज उसमें से पैसे नहीं निकलते है ना, वेरी सिंपल थिंग। क्योंकि कोई कंपनी को पैसा वहाँ पे नहीं मिलता, या तो अर्निंग प्रॉफिट। और ये सच्चाई है कि चाहे हम लोग कितना भी इग्नोर करें अपने हेल्थ को, हमारा बॉडी नेचर के साथ कनेक्टेड है। आप अपना इंटेलिजेंस, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, बट हमारा बॉडी सेल्फ इंटेलिजेंट है सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब एक बेबी सेल से लेके ये हम लोग इतना बड़ा बॉडी कैसे बन जाता है, हम जो खाना खा रहे हैं वो कैसे, मतलब ये शेक मैंने पिया, किसी का वहाँ पे हेयर फॉल रिड्यूस हो गया, किसी का नी पेन ठीक हो गया, किसी का फैट कम हो गया, हर एक बंदे में अलग अलग तरीके से कैसे रिजल्ट आ रहा है? बिकॉज हमारा बॉडी के अंदर इंटेलिजेंस है, उसके अंदर ये समझदारी है कि जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, बट हम लोग उसको माहौल नहीं देते। और ये स्ट्रेस को कैसे वहाँ पे फिक्स करना है? बहुत आसान है। मतलब स्ट्रेस के लिए हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमेशा ध्यान के हमको क्या देना है कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम रहता ही रहता है, स्ट्रेस सबके लाइफ में रहेंगे। नो मैटर आप कितना भी कुछ करिए, स्ट्रेस सब दूर कभी नहीं जा सकते। बट उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, पर रिलेशनशिप क्या है और स्ट्रेस को लेके, वो वहाँ पे मैटर करता है। या तो रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो वहाँ पे मैटर करता है। हम कैसे बिहेव करते हैं। अब कोविड का सिचुएशन आया, ठीक है, जब शुरुआत हुए थे, प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में थी, बट वहाँ पे कुछ लोगों ने सॉल्यूशन निकाल के उसके प्रॉब्लम से बाहर निकले, कुछ अभी भी उस प्रॉब्लम में वहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारे जितने क्लब्स के मेंबर्स हैं, जितने कोचेस, हमारे पास प्रॉपर एक क्लब था वेंकट में, हम लोग ज़ुम्बा स्टूडियो चलाते थे, जहाँ पे लोग आते थे, हम लोग डांस करते थे, रितेश वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करते, शेक्स पीते थे, बहुत अमेजिंग क्लब। कोविड ऐसा बंद, हमने सॉल्यूशन निकाला कि ओके फिजिकल नहीं आ सकते, ऑनलाइन तो मिल सकते हैं ना। ये माइंडसेट हमको वहाँ पे डेवलप करना है कि बीइंग ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ थी। बट वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो फिटनेस फील्ड में थे, उनका ये कंप्लेन कम से कम 4-5 महीने तक वही कंप्लेन था, कब कोविड खत्म होगा, कब कोविड खत्म होगा। कोविड खत्म नहीं होने वाला, अभी वायरस आए रहेगा। ओनली थिंग हमको अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है, हर्ड इम्यूनिटी इंक्रीज करना है, ताकि वायरस है ठीक है, हमको कुछ प्रॉब्लम आगे जाके नहीं होगा। और इस सिचुएशन में टाइम लगने वाला है, ये जाएगा नहीं कहीं। सो ये प्रॉब्लम सबके साथ है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो वहाँ पे मैटर कर रहा है। और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब लर्निंग द पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं ना, लर्निंग द स्किल्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटिंग गो, यानी एक्सेप्ट करो और जाने दो। मतलब हर चीज के पीछे सॉल्यूशन या तो निकालिए और एक्सेप्ट करिए प्रॉब्लम हो गया, एंड नाउ फाइंड आउट सॉल्यूशन। ठीक है, वेट बढ़ गया, ओके, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? टॉक टू योर कोच। आपका वेट वहाँ पे स्टक हो गया, ठीक है, टॉक टू योर कोच। आपका रिजल्ट अच्छे से नहीं, बात करें अपने कोच से, फाइंड आउट करिए क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या सही से हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। स्ट्रेस इज नेवर अ सॉल्यूशन। सारी चीजें कहीं ना कहीं वहाँ पे इंटरलिंक्ड है। जैसे आगे हमारा जो भी जॉब रिलेटेड है, ये फाइनेंस रिलेटेड है, ये रिलेशनशिप रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच कम्युनिकेशन नहीं होता, पेरेंट्स बच्चों के बीच कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं होता, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होता, झगड़ा वहाँ पे होता है। अभी ऐसा नहीं कि मेरे घर में भी वहाँ पे होता है, मेरे मॉम डैड के बीच में कभी ना कभी झगड़ा होता है, बट जस्ट बिकॉज हम लोग सही तरीके से, हमारा हेल्थ अच्छा है, प्रॉपर शेक्स है, तो हम लोग अपने आप को समझा पाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पे आते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपको समझना क्या है इसमें कि ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, बी ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड। वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप एक ऐसे सराउंडिंग, ऐसे कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड है जो अच्छी बातें हमेशा कर रहे हैं, हमेशा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमेशा आपको प्रेज कर रहे हैं। जैसे हमारा जो फैमिली डे होता है, एग्जाम्पल टू रिड्यूस स्ट्रेस, वहां पे आके हम लोग नाच गाना करते हैं, जो जीतते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, जो 100% अटेंडेंस है उनको हम लोग फ्री गिफ्ट्स वगैरह वहाँ पे हम लोग देते हैं, जो सेलिब्रेशन वहाँ पे हम लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुश हो रहे हैं, अप्रिशिएट वहाँ पे कर रहे हैं। और ये चीज कभी नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। हर जगह नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे को कंप्लेन करते हैं, बुरे करते रहते हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया अभी ऐसा हो गया, पूरा नेगेटिविटी वहाँ पे भर गई है। हम जितना ज्यादा टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड करेंगे, कहीं ना कहीं हम वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमारा ब्रेन को वहाँ पे डिटोरिएट कर रहे हैं, हमारे थिंकिंग को वहाँ पे डिटोरिएट कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी चीजें मैटर वहाँ पे करती हैं। जैसे बच्चों आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज से कई गुना कम हो गई है, और वहाँ पे
फेसबुक पे, वहाँ पे सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, सेल्फी निकाल के डाला, अच्छा लाइक नहीं आया 2 घंटे तक, चलो स्ट्रेस हो गया। तो ये स्मॉल स्मॉल चीजें हमारे बॉडी पे स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, हमको पता नहीं चलता है, बट हमारा बॉडी उसी तरीके से बना है। और स्ट्रेस बुरा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे स्ट्रेस इज बैड, स्ट्रेस इज नॉट बैड। स्ट्रेस के चलते ही ह्यूमंस जिंदा है अभी तक, हमारा जो एवोल्यूशन, हम इतने लाखों सालों से क्यों जिंदा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। हमारे बॉडी में जो फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स है, ये मैकेनिज्म डेवलप हुआ था, जहाँ पे यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो बॉडी का सारा ब्लड फ्लो हाथ पैर में रहे, ताकि सर्वाइवल के लिए बॉडी का पहला काम होता है सर्वाइवल के लिए। बट अभी के सिचुएशन में हम लोग सोशल मीडिया से हमको स्ट्रेस आ रहा है, टीवी के न्यूज में हम लोग वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स को देख के हम लोग स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, घर में छोटा मोटा रिलेटिव में दूर के रिश्तेदार में कुछ हो गया उसको लेके हम लोग स्ट्रेस अपने बॉडी में जनरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप पैर में खुद कुल्हाड़ी वहां पे मार रहे हैं। तो उसके लिए बीइंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी इज वेरी नेसेसरी। मैं क्यों सबको बोलता हूँ, या फिर हम लोग क्यों बार बार बोलते हैं कि आपको क्लब में आना जरूरी है, बिकॉज आप जब तक कम्युनिटी के साथ जुड़े नहीं है, आप ये शेक्स ना दिन में 4 बार भी पिएंगे ना, आपको वेट लॉस नहीं होने वाला। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट। ये प्रोडक्ट तो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, आपको अमेज़न में भी मिल जाएगा, बट ये कम्युनिटी आपको हर जगह नहीं मिलेगा। और यदि कम्युनिटी नहीं है, आप ज्यादा दिन सस्टेन वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट आएगा भी नहीं वहाँ पे। बिकॉज स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है आपको कौन सिखाएगा वहाँ पे, हेल्थ ओवरऑल बाकी चीजें कैसे वहाँ पे मैनेज करना है वहाँ पे कौन सिखाएगा, राइट। तो ये हमको सीखना जरूरी है। और क्या क्या तरीके स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, सबसे पहला जैसे सुबह का जो वर्कआउट क्लासेस होते हैं, कहीं ना कहीं उससे भी वहाँ पे स्ट्रेस कम होता है। जो रितेश वहाँ पे लेते हैं मेडिटेशन क्लासेस, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन क्लासेस, जो आप वहाँ पे जाके उसमें बैठ के सुनिए, ध्यान से बात करिए, डिस्कस करिए। प्लस वहाँ पे आप अच्छा खाना खाना, योगा करना, सूर्य नमस्कार करना, या अच्छी तरीके से नींद प्रॉपर आपका होना, और नींद अच्छी होने के लिए आपका प्रॉपर ईटिंग हैबिट भी अच्छी वहाँ पे होनी चाहिए, मैग्नीशियम अच्छे से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो करना है कि कैसे मैं अपने हेल्थ, अपने लाइफ को वहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। बट एट द एंड घूम फिर के वहीं पे आ जाता है। मैंने जो सारी चीजें बताई वो आपने सुना, ठीक है चलो हो गया, अमृत ने बताया, अभी नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कौन सा डाइट है। कम टू द बेसिक्स। आप आज बैठिए, जो सारी चीजें आपने सुनी, जिन जिन लोगों ने पॉइंट्स बनाए, बैठिए देखिए कि आप उसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आपका नींद अच्छा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो उसमें क्या दिक्कत है, डॉक्टर कोच अपनी कोच से बात करिए, समझिए कि क्या गड़बड़, उसको कैसे आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप पानी सही से पी रहे हैं क्या, नहीं पी रहे तो कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कैसे टाइम मैनेज करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पूछते हैं कि हमने तो 9-10 बजे तक कैसे तेरे को नींद आती है। मतलब आपको क्वेश्चन होना क्या चाहिए कि मैं कैसे सोच सकता हूँ, मैं अपने आप को 9-10 बजे कैसे सोच सकता हूँ। बचपन में हम सबको सिखाया गया था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी हेल्दी वाइज, है ना। कितने लोगों ने सुना ये गाना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी हेल्दी वाइज, बचपन से सिखाते स्कूल में। और हम लोग आगे आके यार मैं आई एम नॉट ए अर्ली स्लीपर, मतलब भाई यू आर नॉट ए अर्ली स्लीपर बट योर बॉडी नीड्स स्लीप इन प्रॉपर टाइम। आप नहीं सोओगे डजंट मैटर, आप बहुत इंटेलिजेंट, आपका बॉडी नेचर के साथ कनेक्टेड, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। नो मैटर आप कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी अमीर हैं, डजंट मैटर, आपका बॉडी ये सब चीजें नहीं देखता। आपका बॉडी देखता है बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड नेचर। ये बेसिक फंडामेंटल आप फॉलो करेंगे, यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स। नहीं फॉलो करेंगे वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट टू कोच रजत, थैंक यू सो मच।